Hello students, welcome you to our official YouTube channel Mother Sakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. In previous video, we have to discuss about the Christianity and origin of Christianity. This topic is related from our chapter. Our chapter name is The Arrival of Christianity and Islam. Okay, the arrival of Christianity and Islam. In this video, we have to discuss about the monasteries and their impact. Monasteries and their impact. ये monasteries क्या होता है इसके बारे में और इस monasteries का impact क्या है ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनास्ट्रीज क्या होता है। ठीक है, मोनास्ट्रीज क्या होता है और इस मोनास्ट्रीज का इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए मोनास्ट्री क्या होता है। ए मोनास्ट्री वाज ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स वेयर पीपल लिव्ड एंड वर्शिप। ए मोनास्ट्रीज वाज अ बिल्डिंग और buildings where the people worship the god, devoting their time and life of god, है ना। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो मोनास्ट्रीज होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, बिल्डिंग होती है। जो मोनास्ट्री क्या होता है एक प्रकार की क्या होती है, बिल्डिंग होती है। ठीक है, जहां पे लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। किस क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, मीन्स पूजा करते हैं। मोनास्ट्री इज ए बिल्डिंग और बिल्डिंग्स वेयर पीपल वर्शिप्ड, डिवोट एंड लाइफ ऑफ गॉड। जहाँ पे लोग अपने गॉड की पूजा करते हैं, अपने भगवान की भक्ति करते हैं एंड उसके बाद अपनी जो गॉड है उनकी लाइफ स्केच को पूरी सोसाइटी के सामने क्या करते हैं, स्पर्ड करते हैं। वैसे लोग जो मोनास्ट्रीज में रहते हैं उनको कहा जाता है मॉन्क्स। क्या कहा जाता है, मॉन्क्स। ऐसे लोग जो मोनास्ट्रीज में रहते हैं उनको मॉन्क्स कहा जाता है। इसके बाद ये लोग करते क्या है कि ये लोग अपने बनाए हुए कपड़े को खुद पहनते हैं, अपने द्वारा खुद ही क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को ग्रो करते हैं। उसके बाद ये लोग किसी पे भी आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं कि मोनास्ट्री में जो लोग रहते हैं वो अपने कपड़े खुद बनाते हैं, खुद अपने फूड ग्रेन्स को ग्रो करते हैं। इसके बाद वो वर्ल्ड के किसी भी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है, देश और दुनिया से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मोनास्ट्रीज है इसका डेवलप पूरे यूरोपियन कंट्री में हुआ था। ठीक है, पूरे यूरोपियन कंट्री में हुआ था। कब, मेडिवल पीरियड में। कब हुआ था, मेडिवल पीरियड में। ओके, समझ में आ गया। चलिए फिर से हम एक बार समझते हैं कि ये मोनास्ट्रीज क्या है। फिर से एक बार बात कर लेते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए हम बात करें किसकी, मोनास्ट्रीज की। मोनास्ट्री क्या होता है, मोनास्ट्री एक तरह का बिल्डिंग होता है या ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स होता है जहां पे जो क्रिश्चियन रिलीजन के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति वो समर्पित होते हैं, डिवोशन उनके अंदर होता है और वो गॉड के लाइफ स्केच को पूरे सोसाइटी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मोनास्ट्रीज होता है इसमें केवल क्रिश्चियनिटी रिलीजन को मानने वाले लोग ही रहते हैं। इसके बाद ये लोग अपने बनाए हुए कपड़े को खुद पहनते हैं, अपने द्वारा ये फूड ग्रेन्स को ग्रो करते हैं, अनाज की खेती करते हैं और इन्हें देश और दुनिया से मीन्स इन्हें बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसी में एक वर्ड आता है चर्च। चर्च हम जानते हैं कि ये जो चर्च क्या है, चर्च इज ए वर्शिप सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। चर्च इज अ वर्शिप सेंटर ऑफ
क्रिश्चियनिटी। तो ये जो चर्च है ये क्या हुआ था कि 4th सेंचुरी में, कब? 4th सेंचुरी में हम लोग चर्च से इंट्रोड्यूस हुए। तो चर्च का मतलब क्या था कि जो रूलर्स होते थे, रूलर्स के कंट्रोलिंग में जो बिल्डिंग्स होता था, रूलर के कंट्रोलिंग में जो वर्शिप सेंटर होता था, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चर्च कहते हैं। तो इस चर्च में क्या होता है, क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग वहाँ पे जाते हैं, अपने भगवान के प्रति भक्ति और भावना की जो फेथ उनके मन में होती है उसको वो लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन्स चर्च का मतलब क्या होता है? ये जो चर्च है ये डिवोशन का एक सेंटर होता है, भक्ति की एक केंद्र होती है, जो किसके अंडर में होती है, किसके कंट्रोलिंग में होती है? रूलर के कंट्रोलिंग में होती है, राजा के कंट्रोलिंग में होती है। ठीक है, तो जब इस चर्च पे राजा का अधिकार होता है तो सभी लोग चर्च में जाते हैं, अपने भगवान की पूजा या उनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मोनास्ट्रीज, या जिसको हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव, है ना। तो इस मोनास्ट्रीज का हमारे सोसाइटी पे या पूरे वर्ल्ड पे क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है ये पूरे यूरोपियन कंट्री में क्या हुआ था? स्प्रेड हुआ था, पूरे यूरोपियन कंट्री में ये फैला था। तो हम देखते हैं कि जो मोनास्ट्रीज एक बिल्डिंग था या ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोपियन कंट्री पे, ये देखते हैं। पहला है, दिस इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर द क्रिश्चियनिटी spread all over the Europe, एशिया एंड अफ्रीका। मीन्स मोनास्ट्री एक ऐसा सेंटर है, मोनास्ट्रीज एक ऐसा सेंटर है जहाँ से जो क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, जो ईसाई धर्म है, वो पूरे विश्व में फैलना शुरू हुआ। वो भी पूरे विश्व के किन किन जगहों पे? यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। मीन्स ये कहा गया है कि मोनास्ट्रीज इज ए प्लेस, मोनास्ट्री इज ए प्लेस from where the Christianity spread all over the Europe, Asia and Africa। मीन्स मोनास्ट्री एक ऐसा सेंटर है जहां से पूरे यूरोप, एशिया और अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी रिलीजन क्या हुआ? स्प्रेड हुआ, फैला। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सेंटर्स ऑफ लर्निंग। जो मोनास्ट्रीज है ये सेंटर ऑफ लर्निंग है, मीन्स शिक्षा का ये केंद्र है ना। जैसे शिक्षा केंद्र का मतलब क्या? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से ईसाई धर्म में शिक्षा के लिए क्या होता है? ये जो मोस्ट्रीज होता है, इसी मोस्ट्रीज में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस्लाम में क्या होता है? बच्चों को मदरसा में शिक्षा दी जाती है ना। तो मोनास्ट्रीज में क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन के जो बच्चे होते हैं उनको लर्निंग मीन्स शिक्षा उनको दी जाती है, उनको एजुकेटेड बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा लर्निंग होता है जिसमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में उनको एजुकेटेड किया जाता है। क्रिश्चियनिटी मीन्स क्रिश्चियन धर्म के बारे में उनको शिक्षा दी जाती है। थर्ड है मोनास्ट्रीज सर्व पीपल। मोनास्ट्रीज क्या करता है? लोगों की सेवा भी करता है। मोनास्ट्री क्या करता है? लोगों की सेवा भी करता है ना। जैसे हम लोगों ने अभी क्या बोला कि जो लोग मोनास्ट्रीज में रहते हैं, है ना, उसको लोग कहते हैं मोन्क्स। क्या कहते हैं? मोन्क्स। तो जो मोन्क्स होते हैं ये होते हैं मैन। मोन्क्स क्या होते हैं? मैन। और नन्स होती है, क्या होती हैं? नन्स। ये होती हैं फीमेल या वुमेन। तो ऐसा नहीं है कि मोनास्ट्रीज में केवल मैंस ही रहते हैं, मैंस के साथ साथ वहां पे वुमेन भी रहती हैं। तो मोनास्ट्री में जो मैन रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं मॉन्क्स। क्या कहते हैं? मॉन्क्स। और जो वुमेन मोनास्ट्रीज में रहती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नन्स। तो नन्स क्या करती हैं? सेवा करती हैं, सर्व करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं, है ना। तो मोनास्ट्रीज की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि मोनास्ट्रीज क्या करता है? लोगों की सेवा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और मोनास्ट्रीज वाज ए रिफ्यूज फॉर द A monastery was a refuge for the ordinary people in the times of distress। जो मोनास्ट्रीज है ये ऐसे लोगों की सहायता करता है जिसको सोसाइटी से, समाज से निष्कासित कर दिया जाता है या जिसके पास
न तो रहने के लिए कोई व्यवस्था होती है और ना ही कोई खाने पीने की व्यवस्था होती है। ऐसे लोगों को भी मोनास्ट्रीज क्या करता है, सपोर्ट करता है, या ऐसे लोगों को भी वो अपने मोनास्ट्रीज में रहने की छूट देता है ताकि लोग इंडिपेंडेंटली और फ्रीली क्या कर सकें, मोनास्ट्रीज में रह सकें और अपने लिवलीहुड्स को चला सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे द अराइवल ऑफ इस्लाम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।